दोस्तों, आज मैं आपको टेस्ट हिस्ट्री का एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्सा बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे उस दिन जब ये मैच हुआ था, इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज, उस दिन इनकी मृत्यु भी हो सकती थी। मैं जिक्र कर रहा हूँ इंग्लैंड के ओपनिंग बैट्समैन ब्रायन क्लोज के बारे में। ब्रायन क्लोज का जो बर्थ हुआ था 1931 में और ये इंग्लैंड की टीम में आए थे 1949 में। जब ये इंग्लैंड की टीम में आए थे उस समय से लेके आज तक के ये यंगेस्ट प्लेयर रहे हैं कि जो कि इंग्लैंड की टीम के लिए खेले थे। इनके अगेंस्ट जब 1976 में इनको दोबारा मौका दिया इंग्लैंड की टीम में खेलने के लिए, उस समय जब ये इंग्लैंड की टीम में 1976 में आए थे, इनको टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए 27 ईयर हो गए थे और इन 27 सालों में ये सिर्फ 22 टेस्ट ही इंग्लैंड के लिए खेल पाए थे। जब वेस्ट इंडीज़ की टीम 1976 में इंग्लैंड आई थी तो इनकी टीम में जो 3 फास्ट बॉलर थे और ये वाकई ही जेन्युइन फास्ट बॉलर थे, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग और बेन डैनियल। 1949 में जब ब्रायन क्लोज का टेस्ट कैरियर इंग्लैंड की तरफ से हुआ था, उस समय इन तीनों फास्ट बॉलरों का जन्म भी नहीं हुआ था। जरा आप अंदाजा लगाइए। एंडी रॉबर्ट्स डेट ऑफ ईयर 1951, माइकल होल्डिंग 1954 और बेन डैनियल 1956। और इन तीनों ने इनके अगेंस्ट इतनी खूंखार गेंदबाजी की थी। कारण क्या था? वेस्ट इंडीज इससे पहले 2 या 3 सीरीज जो हुई थी कोई अच्छा खेल नहीं पाई थी और जो 2 टेस्ट मैच थे पहले वो ड्रॉ हो गए थे। इन दोनों टेस्ट मैचों में यहाँ पे ब्रायन क्लोज, जिनकी उम्र 45 साल की उम्र थी, ये ओपनिंग करने आए थे। जो पहला टेस्ट हुआ था, हालांकि ब्रायन क्लोज ने यूजफुल रन ही बनाए थे पर इन्होंने बॉलों का बहुत ज़्यादा सामना किया था। बॉलें बहुत पिच पे काफ़ी देर खड़े रहे। जब ये पहला टेस्ट जो कि ड्रॉ हो गया था, इन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए थे और 17 बॉलों का सामना किया। फिर सेकंड पारी में इन्होंने 36 रन बनाए थे। यहाँ पे इन्होंने 173 बॉलें का सामना किया और 2 सिर्फ बाउंड्री मारी थी। सेकंड टेस्ट भी ड्रॉ हो गया था। यहाँ पे ब्रायन क्लोज ने 60 रन बनाए, 146 बॉल इन्होंने फेस की और 6 चौके मारे और सेकंड पारी में 46 स्कोर किया। 106 बॉलों का सामना किया था, 4 चौके और 1 6 इन्होंने मारा था। ये दोनों मैच ड्रॉ हो गए थे। अब तीसरा, चौथा और 5वां जो टेस्ट था, यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की एक रेपुटेशन आ गई थी, प्रेशर आ गया था क्लाइव लॉर्ड के ऊपर। जब थर्ड हुआ था टेस्ट तो उसमें ब्रायन क्लोज ओपनिंग कर रहे थे तो इन्होंने 2 रन बनाए थे। हालांकि ये 20 बॉलर का इन्होंने सामना किया था, पर उसके बाद जब इन्होंने थर्ड टेस्ट की सेकंड पारी खेलने आए, उस समय इन्होंने रन तो सिर्फ 20 ही बनाए थे पर 108 बॉलें इन्होंने फेस की थी और 4 चौके इन्होंने मारे थे। इस ही पारी में जो वेस्ट इंडीज़ के ये जो तीनों नौजवान फास्ट बॉलर थे, ये बहुत ज़्यादा डेडली हो गए थे। ये इनको बिल्कुल बॉडी लाइन बॉल कर रहे थे और तीनों बॉलरों ने बहुत ज़बरदस्त टेरर मचा दिया था। खासकर माइकल होल्डिंग और बेन डैनियल बहुत ज़्यादा तेज़ गेंदबाजी कर रहे थे पर माइकल होल्डिंग भी बहुत तेज़ बॉल कर रहे थे। पर माइकल होल्डिंग एक्यूरेट बहुत एक्यूरेट थे। खेलना इनको नामुमकिन हो गया था ब्रायन क्लोज को। इनकी बॉल जो थी, हर बॉल इनकी लगभग इनकी या तो छाती के साथ या कमर के साथ, कलाई के साथ या शोल्डर के साथ टकरा रही थी। यहाँ पर शुक्र मनाओ कि कोई बॉल ब्रायन क्लोज के सिर पे नहीं लगी, क्योंकि ब्रायन क्लोज ने कुछ भी जो आजकल बल्लेबाज हमारे डालते हैं, हेलमेट वगैरह डालते हैं, थाई पैड वगैरह डालते हैं, चेस्ट पैड डालते हैं, उस टाइम कोई भी चलन हेलमेट का नहीं था। इन्होंने इनको बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर दिया था कि जैसे आपने वीडियो में देखा है, इनका पूरा ही जिस्म ऐसे सूज गया था कि जैसे इनके जिस्म में मेहंदी लग गई हो। पूरे इनकी बॉडी में निशान थे और ये इस मैच में इतनी बुरी तरीके से घायल हो गए थे कि ये 4th टेस्ट खेलने की पोजीशन में नहीं थे और यही एक लास्ट टेस्ट मैच इनके लिए, ब्रायन क्लोज के लिए रहा। इसके बाद इनका टेस्ट कैरियर ख़त्म हो गया था। दोस्तों, इस मैच में आप शुक्र मनाओ कि ब्रायन क्लोज
को कोई बहुत सीरियस इंजरी नहीं हुई, क्योंकि उस समय जो फास्ट बॉलर थे ये कोई लिमिट नहीं होती थी, जितने मर्जी अगर 6 बॉलों में 6 के 6 बाउंसर मार सकते हैं। और यहाँ पे कई बार अंपायर ने, जैसे आपने वीडियो देखा है, अंपायर ने माइकल होल्डिंग को वार्निंग भी दी थी बाउंसर मारने के ऊपर। उस समय बहुत गलत बॉलिंग हुई थी ब्रायन क्लोज के ऊपर। ये ब्रायन क्लोज अपने आप में एक बहुत ही जाबाज क्रिकेटर थे, जो कि एक बहुत लंबे साल तक 27 सालों तक ये इंग्लैंड की टीम के लिए खेलते रहे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल को आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।